जो चौथ माता आती है उसे करवा चौथ माता कहा जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घ आयु व मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन शाम को चंद्रमा गणपत व कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। शाम को व्रतधारी स्त्रियां पूजा स्थल में बैठकर गणपति व कार्तिकेय का पूजन करें तथा एक मिट्टी का करवा चावलों से भरकर उसमें कथानुसार दक्षिणा डालकर साथ में सुहागिन वस्त्र आदि रखें। एक गड़वे में जल भरकर तथा दाएं हाथ में दूर्वा लेकर साथ में सारी सामग्री डालकर 3 बार घुमाएं। फिर करवे को 7 बार चलाएं। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य दें और करवा कथा सुने तथा करवा घर की बड़ी बुजुर्ग सुहागिन को दें और वो व्रत खोलें। कथा। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। पुत्री का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था। सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं व पुत्री ने करवा चौथ का व्रत घर पर ही एक साथ रखा था। रात को सेठ के पुत्र जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने का भी आग्रह किया। इस बात पर बहन बोली, नहीं भैया, मैं तो चंद्रमा को आज देखने के उपरांत भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को लगा कि इसे भूख लगी होगी, तो उन्होंने नगर के बाहर जाकर आग जला दी और बहन से कहा, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। बहन ने अपनी भाभियों और माँ को कहा, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दे दो। लेकिन वे तो सभी यह जानती थी कि उन्होंने कहा, तेरे भाई धोखे से आपके प्रकाश को छलने में। लेकिन भाभियों की बात को अनसुना करके उसने उस प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इससे गणपति जी नाराज हो गए। फलस्वरूप उनका पति बीमार हो गया। इसी प्रकार एक वर्ष उसका बड़े कष्टों से गुजरा। उसे अपने व्रत के दोष के बारे में पता चल गया। अगले वर्ष जब चतुर्थी आई, उसने श्रद्धा भाव से गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रताप से गणपति जी प्रसन्न हो गए और उसके सारे कष्ट दूर करके फिर से उसके जीवन में धन धान्य और सुख संपत्ति आ गई। इस प्रकार जो कोई स्त्री श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत करती है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसकी जिंदगी में हर्ष, उत्साह, उमंग घर आती है। एक और कथा के अनुसार पांडवों पर